हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, इस रूम का हमने फर्श दोबारा से करवाया है क्योंकि इसकी कुछ टाइल्स थी जो बिल्कुल बैठ चुकी थी, तो इसलिए हमने इसका फर्श है जो पूरा ही करवाना पड़ गया। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, पूरे घर में बुरा हाल है, धूल मिट्टी। और ऊपर से अभी तो सफाई हुई थी और ये देखो इतनी धूल चढ़ गई है। और यहाँ पे जिसने पर्दे भी लगा रखे थे, पर्दे भी ऐसे गंदे हो गए हैं। तो आज ये सारी साफ़ सफाई करनी है। सोचो कैसे होगी ये। पूरे घर में धूल धूल का बुरा हाल हो चुका है। ऐसे किचन में देखो कितनी धूल, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सारी धूल होगी ये टाइल्स की वजह से। लेकिन बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा, काम स्टार्ट तो करना है। तो चलिए हो जाते इसके लिए अपने हथियार लेकर रेडी, और डाकू भी बनना पड़ेगा। धूल इतनी हो चुकी है। ये काम बचा हुआ है, अभी इसमें तरमट मारा जाएगा जो फर्श है उसको और थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, कि ये बैठे ना। और ये जो अंदर वाला रूम था, बेडरूम था, इसका फर्श कंप्लीट हो चुका है, बस अब उसमें ग्राउट भरा जाएगा। और एक थोड़ी सी एक टाइल है जो किचन में भी करवानी है, तो यहाँ पे भी अभी कटर का काम चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा जब ये जो टाइल्स वाले हैं अपना काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे मैं अपना अंदर से काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है ये काम। और एक अकेली जान और इतने सारे काम, तो चलो कोई नहीं। पहले तो ये सोच रही थी मैं कैसे किया जाएगा, कैसे लगूँ, कहाँ से लगूँ। तो बस अब अंदर से स्टार्ट कर दिया है। ये बेडरूम का फर्श तोड़ा गया था तो वो तो सारा टूट गया था, लेकिन जो ये अंदर बेडरूम के अंदर एक स्टोर है उसमें इसका जो फर्श था ये बिल्कुल ठीक ठाक था, तो इसे हमने नहीं करवाया है। जो चीज़ सही है तो उसे बिगाड़ने से क्या मतलब है। तो जो बाकी का सामान था बेडरूम का चटर पटर, वो हमने सारा इस स्टोर रूम में रख दिया था। और उसे मैंने एक बेडशीट से कवर भी कर दिया था। और सामने फिर इसको ड्रेसिंग टेबल को उसके अंदर रख के पर्दे भी, कर्टेंस भी लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी डस्ट इतनी ज़्यादा जा चुकी है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी पैर मार के कि कैसे डस्ट है। और तो ये है वो एरिया जहाँ से मुझे अपने काम की शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो जो इसके ऊपर छोटा मोटा सामान रखा हुआ है उसे यहाँ से हटाऊंगी, तब आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों को हटाने के बाद ही मेरे को जगह मिलेगी। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसमें ठूस ठूस कर भर रखी थी, क्योंकि इधर जगह नहीं थी, सिर्फ स्टोर रूम था। एक स्टोर रूम के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी कि जो भी बेडरूम का छोटा मोटा सामान है वो यहाँ पर रखा जाए। तो जो स्टोर रूम है उसने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अब इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो इसके ऊपर जो ड्रेसिंग टेबल था इसके ऊपर भी धूल वगैरह तो थी ही, उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया है फ़िलहाल के लिए। बाद में तो एक बार दोबारा से डस्टिंग होगी। और अब जो ये दीवारें थी, तो यहाँ पे जो मेरी झाड़ू थी वो छोटी पड़ गई थी, वहाँ पे नहीं जा रही थी। तो इसके बाद फिर जो दूसरा है जाले उतारने वाला है, उसने अपना यहाँ पर पूरा साथ दिया मेरे साथ। तो जो भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह थी दीवारों के ऊपर, वो भी उतारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कपड़ा मारा था तो ऐसे उड़ उड़ के आ रही थी धूल। तो मैंने सोचा बाद में भी ये हमारे ऊपर ही आनी है, तो क्यों ना इसे पहले से ही कर दिया जाए। तो सबसे पहले दीवारों को साफ़ किया जाए, फिर बाद में फ़र्श को संभालेंगे, उसे साफ़ करेंगे। तो अब यहाँ पे लगभग मैंने पूरी दीवारें साफ़ कर दी हैं, बेडरूम की क्लीन कर दिया है। अंदर मैं बेडरूम की क्लीनिंग करी थी, तब तक मैंने टाइल्स वाले को बोल दिया था कि भैया इस टाइल को ठीक कर दो। तो उसने अपनी तरफ से तो जुगाड़ लगाया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसको फिर बाद में तोड़कर ही निकालना पड़ा। और सिर्फ एक टाइल नहीं बल्कि यहाँ से फिर 3 टाइल्स टूटी थी जिन्हें निकाला गया था। एक टाइल्स तो क्रैक हो चुकी थी और दूसरी टाइल का लेवल नहीं बन रहा था, वो ज़्यादा ऊंची जा रही थी इनसे, तो उसको फिर लेवल में लगाने के लिए यहाँ से बाकी की जो दूसरी टाइल्स हैं उन्हें भी तोड़ना पड़ा था। यहाँ पर फिर 3 टाइल्स थी जो अलग से फिर दोबारा से लगानी पड़ी थी। प्रॉब्लम एक टाइल में थी, लेकिन उसकी वजह से तीनों टाइल को निकालना पड़ा, तोड़ फोड़ करनी पड़ी। तो साथ में तोड़ फोड़ चल रही है, साथ में सफाई चल रही है, तो ऐसी काम चलता जा रहा है। और जब सफाई करनी होती है पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो अभी ना तो सीढ़ी थी और ना ही कोई और जुगाड़ था, स्टूल भी नहीं था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो जो टाइल्स वाले हैं उन्होंने ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे चेयर लगा के अपना जुगाड़ बना लिया था। और अलमारी के ऊपर भी मुझे डाउट था कि थोड़ी बहुत तो डस्ट जरूर गई होगी, बेशक उसे कवर कर रखा था, तो इसे क्यों छोड़ा जाए, जब इतना नीचे से सफाई हो चुकी है तो वहाँ से भी कर देनी चाहिए।
मन को संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ पूरा एकदम एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन किया गया है। और अब से पहले इस रूम में कम से कम 11-12 बजे का टाइम हो चुका है, तो 2-2 बार 3-3 बार मैंने यहाँ से झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं इस रूम में से, और एक बार पोछा भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी कर है। और अभी मैं यहाँ से पानी से वॉश नहीं कर सकती क्योंकि बाहर है जो वहाँ पे काम चल रहा है, तो उसमें पानी अभी जाना नहीं चाहिए। तो जो टाइल्स लग जाएंगी उसे लगे हुए 1-2 दिन हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे पानी डाल के वॉश कर सकते हैं। और जब ये काम कर रही थी मैं, तो फिर उसके बाद फिर मिस्त्रियों के लिए मुझे चाय भी बनानी थी। ये काम करने के बाद फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, फिर खुद भी पी, ताकि ये जो गले में कर हो रही है थोड़ा सा इससे राहत मिले। वैसे तो कुछ लोग गुड़ भी खा लेते हैं जिससे गले को राहत मिल जाती है। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा का सामान था, जो एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, ये काम आने वाली चीज़ें ही रखी हुई हैं, तो उन्हें भी मैंने बिल्कुल कवर करके रखा हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। और हाँ, ये शायद बर्थडे के लिए कुछ सामान था जो एक्स्ट्रा में आया हुआ था, तो इसे भी संभाल कर रख दिया है, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से उतार लूँगी और यूज़ में आ जाएगा। कई बार चीज़ों को हम रख देते हैं, सेफली रख देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने उन्हें कहाँ रखा है, तो उस चक्कर में हमें फिर दोबारा से और चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने इस सामान को यहाँ पर सामने ही रखा है, ताकि जब बर्थडे आएगा, कुछ भी सेलिब्रेशन होगा, तो हम यहाँ से मैं आराम से मैं उतार भी लूँगी और मुझे याद भी रहेगा। तो ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है, और इसकी जगह वहाँ पर स्टोर रूम में नहीं है, वहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और बस स्टोर रूम में नीचे से जो फर्श है वो क्लीन नहीं हुआ था, झाड़ू ऐसी लगी थी, टेम्परेरी लगी थी, यहाँ से पोछा भी लगाना है। तो जब ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ से हटा दिया जाएगा इसकी जगह से, तो इसके नीचे जो कूड़ा है वो भी निकालना है, तो इसके लिए इसको यहाँ से हटाना होगा और इसकी जगह पे ही रखना होगा। जो चीज़ें जहाँ व्यवस्थित होती हैं वहीं पर उन्हें अच्छी लगती हैं। तो बस ये तो मेरा काम हो गया है। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल को सेट करने के बाद ये खाट है, चारपाई है, उसे भी बाहर से लेकर आ चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर ये रखी हुई थी ना, वहाँ पे भी टाइल्स तोड़ी गई हैं। वहाँ पे 3 टाइल्स निकाली गई हैं तोड़कर, उन्हें ठीक करने के लिए। वैसे तो जुगाड़ से उसने कोशिश की थी कि एक टाइल निकालने से काम चल जाए, तो उसके लिए तो चल भी गया था। फिर मैंने बोला नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप तो चले जाओगे करके 10 दिन बाद, फिर हमें परेशानी होगी, तो आप इसे कर ही दो। फिर वो बोला कि 3 टाइल्स टूटेंगी। मैंने कहा तो तोड़ दे, 3 की 4 तोड़ दे, लेकिन हमारा काम है जो वो परफेक्ट करके चला जा। तो अभी वो उन्हें निकालने में लगा हुआ है। एक तो तोड़ दी थी, 2 और तोड़नी है, अभी वो तोड़ रहा है। तो और यहाँ की सफाई, जो स्टोर रूम में नीचे मैंने अच्छे से पोछा भी लगा दिया है, वहाँ से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और जो अब स्टोर रूम में रखने का सामान है उसे भी अब मैं यहाँ पर साफ़ करके ले आई हूँ। इसे भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। और इस बेडरूम में मैंने एक तख्त भी डाल दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। जब ये सामान सेट कर दूँगी वहाँ पे, उसके बाद फिर दूसरा तख्त भी इसी रूम में लेकर आना है, ताकि धीरे धीरे सामान सेट होता चला जाए। और हमारे घर में जो काम चल रहा है ना, ये सिर्फ 2-2-2.5 दिन का काम था, लेकिन जो ये टाइल्स वाले हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया है। कम से कम 4 दिन लगा दिए इन्होंने, 4-5 दिन लगा दिए हैं। एक दिन ही छुट्टी करके चले गए, और जिस वजह से परेशानी तो मुझे हुई यहाँ पे, क्योंकि काम भी नहीं कर सकते थे और काम फैला हुआ रहता था। तो आज तो मुझे ये बेडरूम करना है सेट, और ये बेडरूम मैंने कैसे सेट किया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि अगर आज ही दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और इतना मैं अभी कर भी नहीं पाऊंगी। तो जब ये सेट करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी। और जो अंदर वाला बेडरूम खाली कर रखा था, उसके बाद सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है उथल पुथल, तो इसे भी सेट करके फिर आपको दिखाएंगे। और उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब